अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मलि अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उलमाए गिरामी कद्र, सामीन ज़ी वक़ार, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए वो हज़रात जो इस महफ़िल में ज़ौक़ शौक़ हासिल करने के लिए और अपने क़ुलूब में मोहब्बत की शमे रोशन करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। गुजर खान और इसके मज़ाफ़ात में मुझे अक्सर दावत दी जाती है। यूँ तो सिलसिला दावत बड़ा तवील है, तो मैंने गुज़श्ता साल भी ये कहा था कि मेरे जद्द अमजद हज़रत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख़ास हाजी मज़हरुल हक़ मरहूम की ये सालाना महफ़िल ख़त्म और ईसाल सवाब ये मुनक़िद होती है, और उनके साहबज़ादे हाफ़िज़ शकीरुल हक़ और जमीरुल हक़ लंदन से हर साल आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से जो हज़रात मेरी कुछ बातें सुनने का शौक़ रखते हों तो वो तशरीफ़ ले आया करें। इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है, अल्लाह ताला खैर रखे, तो इंशाअल्लाह ये महफ़िलें कायम रहेंगी। तो हर जगह जाना ज़रा मुश्किल होता है, तो एक भरपूर प्रोग्राम होना चाहिए, और मैं यही कहता हूँ कि गुजर खान में कम अज़ कम ये महफ़िल, इसको आप हमेशा याद रखें। 11वीं शीफ़ हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के 11वीं शीफ़ के बाद 6 या 7 दिन के बाद ये हमेशा ये प्रोग्राम रहता है। इसको अल्लाह ताला जब तक कायम रखेगा उसकी मर्ज़ी है। तो आप भी हैरान होंगे कि हर जगह, बल्कि हाँ हमारे यहाँ भी गोरला शरीफ में भी आरास की महफिलों में खिताब पहले होता है और कवाली बाद होती है। हर जगह यही मामूल होता है, लेकिन ये अजीब दुनिया है कि उल्टी ही चाल चलते हैं आवारगान इश्क।
उल्टी ही चाल चलते हैं, आवारगान इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता, माशाअल्लाह ये पाकपतन शरीफ के कवाल थे, अपने अंदाज में इन्होंने नात शरीफ और जनाब इमाम आली मकाम की बारगाह में और हज़रत पीरान पीर की बारगाह में मेरा हदिया अकीदत पेश किया। तो वो एक अलग रंग था और ये एक अलग दुनिया है। अब साजों के बाद सिर्फ आवाज क्या काम करे? देखना, साज तो बच चुके हैं, तो साज में सुर होता है और सुर जब गुर के साथ हो, सुर और गुर, तो लुत्फ फिर पैदा होता है। मैं ये समझता हूं कि मेरा ये मजमा गुजर खान और इसके मुज़ाफ़ात से और दूर दराज से, गुजरांवाला से, खारियां से, धोरिया से, इम्तियाज शाह साहब और बड़े बड़े अहबाब दूर से आए हैं। तो बड़ा बेदार मग़ज़ ये माहौल है। उलमा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। अब मैं ये कहूं कि गुफ्तगू में मैं रंग भरूंगा या वो रंग भरेगा जो खुद बेरंग है। गुफ्तगू में कायनात के हर चीज में रंग भरने वाली जात वही है। मुझे आने से पहले फोन पर अब्दुल बाकी कह रहा था कि मौसम जरा खराब है, तो अल्लाह ताला फजल फरमाए, कुछ बादल के आसार हैं। मैंने कहा इस बात को छोड़ दो, ये बारिश बरसाने वाला भी वो है और रोकने वाला भी वही है। अगर उसको दो चार लफ्ज भी मेरे मंजूर हुए कि लोग मेरी बात सुने, तो वो कभी नहीं बरसाएगा। और अगर दौराने बयान बरस पड़ा तो इसके उसकी रहमत समझो कि मेरी बातें और आपकी समाअतें वहां कबूल हो रही हैं और अल्लाह ताला अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा रहा है। ये उसी के हाथ में है सब कुछ। कायनात का जर्रा जर्रा, हर चीज उसके हाथ में है। हमें सूफिया ने, बुजुर्गों ने यही सिखाया। मेरे जद्दे अमजद हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त हर लम्हा अल्लाह का नाम लेते थे, मालिक का नाम लेते थे और खुद को एक आजिज बंदा, ऐसा आजिज बंदा जिसका वजन, जिसकी कीमत तिनके के बराबर भी नहीं, उसकी बारगाह में वो अपने आप को इस तरह आजिजी के साथ पेश करते थे। और जब गुफ्तगू होती थी, किसी कोई मसला आ गया, कोई उलझन आ गई, तो उस वक्त जिस मोहब्बत और भरपूर अंदाज से वो अपने मालिक का जिक्र करते थे, तो हमें तो समझ नहीं आती थी, बचपना था और अकल थोड़ी थी। और जिनकी अकल अब भी थोड़ी है वो इस बात को नहीं समझ सके।
बालिग होने के बावजूद भी जिनकी अक्ल अब तक गाफिल है, सोई हुई है, वो ये नहीं समझ सके कि इस कायनात का मालिक कौन है। सुनते हैं उलमा से, लोगों से सुनते हैं, अल्लाह का नाम भी लेते हैं, लेकिन जिस तरह अल्लाह ने अपने मकबूल लोगों के दिल में अपना घर किया है, वो चेहरा हमें नजर नहीं आता। नमाज भी लोग पढ़ते हैं, वज़ाइफ भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मालिक के साथ किसी का ताल्लुक भी है, ये देखने की बात है। असल यही बात है। और मैंने इस मौका पर जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उसका ताल्लुक उस आखिरी किताब से है जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मुअज्जम पर नाजिल फरमाई। इरशाद हुआ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यकीनन हमने, देखिए ये ताकीदी लफ्ज है, तहकीकी भी है, इन्ना, और फिर ताकीदे मजीद नहनो। इन्ना में हालांकि नहनो का मफहूम है हम, इन्ना का माना भी यकीनन हम, तो फिर अल्लाह ने दोबारा नहनो इस्तेमाल फरमाया, इन्ना नहनो, यकीनन हमने ही नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस जिक्र को नाजिल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसके मुहाफिज हैं। कुरान मजीद की अजमत, रिफात, फसाहत व बलागत इस मुख्तसर वक्त में बयान करना बहुत नामुमकिन है, बल्कि सारी आलम इंसानियत की जिंदगी अगर सर्फ हो जाए, क़यामत तक, अज़ल से अबद तक का ये फासला मिले, वक्त मिले, और जबान भी हो, बयान भी हो, इल्म भी हो, सब कुछ हो, फिर भी कुरान मजीद की अजमत और उसके उलूम पर कोई शख्स उबूर रखने का दावा नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं मेरे सामीन बड़े गौर से मेरी बात सुन रहे हैं। कुरान मजीद की निस्बत से आजकल अखबारात में जो खबरें शाये हो रही हैं और इस मुक़द्दस किताब की बेहुरमती जिस अंदाज में की गई है, यकीनन वो ज़ात जो इसकी मुहाफिज है वो खुद उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। मैं कुरान मजीद के हवाले से मुख्तसर सी मैंने बात की है, इसलिए कि इसको जितना फैलाया जाए फिर भी कम है।
सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। इसकी ना कोई अव्वल है ना कोई आखिर है। तो मैं उन लोगों को जरा मुतवज्जे करना चाहता हूं कि कुरान की अजमत को आपने अपनी अक्ल के मुताबिक समझा, हर शख्स ने समझा। तो कुरान की अजमत को जिसने जितना समझा, आज देख लें कि हर उस दिल में बेहुरमती की खबर सुनकर वो तड़प मौजूद है कि अगर कोई अनपढ़ भी है, कुरान नहीं पढ़ा, जो सिर्फ वुजू करके उसको छूता है, उसको चूमता है, उसकी मुकद्दस सतरें तिलावत नहीं कर सकता तो देख लेता है, उसकी इज्जत करता है, उसकी तकरीम करता है, उसको अल्लाह का कलाम समझता है, उस पर यकीन रखता है, उसका ईमान गैर मुतजलजल है, उसके दिल में भी आज गैरत की शमा रोशन है। मरना तो है एक दिन, लेकिन अगर जिंदगी कुरान मजीद की अजमत और उसके नामूस के हवाले से अगर हमारी जिंदगी कबूल कर दी जाए, हमारी कुर्बानी कबूल कर ली जाए, तो इससे बढ़कर उम्मत मुहम्मदिया के लिए और क्या बायसे फख्र हो सकती है बात। देखें, मैं बात चलाऊंगा, आप ज़ौक़ से सुने ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे सामीन बाज़ौक़ हैं, क्योंकि कुरान सरापा ज़ौक़ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि कुरान मजीद दर्द और दुख के लहजे में उतरा है। बड़ी मजबूत हदीस है, दर्द के साथ अल्लाह ने इसको उतारा है, इसको दर्द के साथ पढ़ो। मैंने एक किताबचा लिखा है कुरान मजीद की आदाब तिलावत, उसमें मैंने हदीस का जिक्र किया है पूरा इस पर। तो दर्द के साथ पढ़ो, एक एक लफ्ज। पता है फुसहाए अरब कितने नकचड़े थे, किसी को खातिर में नहीं लाते थे, फसाहत व बलागत पर उन्हें नाज था। कुस बिन साइद अल अयादी एक बहुत बड़ा फसीह अरब गुजरा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बुखारी शरीफ में हदीस है और अहादीस में भी किताबों में जिक्र है। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, नौजवान, आपकी उम्र यही 12-13 साल होगी, इतनी तकरीबन। मुझे फरमाते हैं कि मुझे आज तक याद है कि एक सुर्ख दाढ़ी वाला बाबा ऊंटनी पे सवार होकर आया, तो उकाज जो वहां का बाजार था अरब का मशहूर, मक्के शरीफ से मशहूर शहर है, क्या नाम है उसका, है जी, ताइफ। ताइफ में उकाज बाजार लगता था साल बाद, उसमें वो कुस बिन साइद अल अयादी आया। तो फुसहाए अरब तकरीरें करते थे, फसाहत व बलागत के जौहर दिखाते थे। तो बाजार तो लगते थे, लेकिन बाजार सौदा सलफ लेने के लिए वो लोग नहीं आते थे, अपनी काबिलियत, बयान और जोरे बयान को साबित करने के लिए वहां तकरीरें होती थी, मुकाबला होता था।
हुजूर फरमाते हैं कि वो जब ऊंटनी पर बैठकर आया तो उसने बेसबाती दुनिया पर मुख्तसर सा खुतबा दिया कि दुनिया फना है, बड़े बड़े अकासरा और जबाबरा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, दौलत वाले आज नेस्तो नाबूद हो गए। वक्त की चक्की ने उन्हें पीस कर रख दिया। आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। कुछ अपने खानदान वालों को मुखातब करके कहा कि मेरे जो खानदान के आदि वाले लोग हैं, आज तुम्हारे वो फिरौन सरिश्त और हामान तबा बड़े बड़े अकाबिर कहाँ गए, जिनके पास बड़ा पैसा था, बड़ी दौलत थी, बड़ा उरूज था, वो कहाँ गए। तो बड़ा मैंने वो जुमले भी उसके, क्या जुमले हैं, सुभान अल्लाह, इतने आला जुमले कि उनका जवाब मुमकिन नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं भी उस बाजार में लोगों की उस भीड़ में कहीं पीछे बैठा हुआ था। देखिए है जी। तो कुस बिन साइद अल अयादी को क्या पता है, उसको क्या पता था कि इस मेरी जो मुखातबीन हैं, इस भीड़ में कौन हस्ती बैठी है जो अफसहुल अरब वल अजम है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं कमसिन था, मैं आम भीड़ में बैठ गया, मैंने खुतबा सुना। तो जब मदीना मुनव्वरा में आपका उरूज का दौर आया और अपने मुकर्ररा वक्त पर जिस तरह सूरज तुलू होता है और शबाब पर आया आपका आफताब नबूवत, तो उस वक्त उसी फसी आदमी के, उस बिन साइद अल अयादी के खानदान के लोग हुजूर के हाथ पर बैत करने और मुसलमान होने के लिए आए। तो जब आपने उनका नाम सुना ना, तो हुजूर को अपने बचपन का दौर याद आ गया। तो हुजूर ने फरमाया कि मुझे आज तक याद है कि वो बाबा जब ऊंटनी पर बैठ कर आया और उसने खुतबा दिया था, तो आज तक मुझे उसके लफ्ज नहीं भूले। तो आपने फरमाया कि अल्लाह उस पर रहमत करे। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह कुस बिन साइद अल अयादी पर रहमत करे। हालांकि रहमत का मुस्तहिक वो होता है जो मुशरिक न हो। आप समझते हैं? जरा बड़ा तवज्जो फरमाएंगे तो बात चलेगी। रहमत का मुस्तहिक वो होता है जो मुशरिक न हो, जो मुवाहिद हो, जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता हो, जातो सिफात में उसका कोई सानी और कोई हमता ना मानता हो। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, अभी तो सरकार ने जिस जमाने में देखा था वो बचपन का दौर था। बचपन का दौर था। तो जब आफताबे नबूवत निस्फुन नहार पर पहुंचा, उसके लोग आए खानदान के, तो हुजूर ने जिक्र फरमाया और रहमत भेजी। भाई रहमत अगर इल्म के बगैर भेजी, सोचने की बात है। अगर रहमत कुस बिन साइद अल अयादी पर इल्म के बगैर भेजी, तो एक नबी मुहम्मल काम कैसे कर सकता है जिसका उसे खुद भी पता नहीं। अल्लाह के हां वो पकड़ा हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर रहमत भेज रहे हैं। मैं आप सब हजरात को मुतवज्जे करता हूं, मैं कोई ऐसी अकीदत की बात नहीं करूंगा कि जिसमें आप कहें कि आप महज अपने कमली वाले की तारीफ कर रहे हैं, आपके पास दलील कोई नहीं है। मैं दलील पेश कर रहा हूं, हदीस पेश कर रहा हूं और मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं कि अगर सरकार को पता नहीं है, नहीं था कि कुस बिन साइद अल अयादी का इस वक्त कब्र में क्या हाल है, वो मुअज़्ज़ब है या मग़फ़ूर है, उसको अज़ाब दिया जा रहा है या अल्लाह ने छोड़ दिया है। आप मदीना मुनव्वरा बैठे हैं,
और वो अपने गांव सैकड़ों मील दूर दफन है, तो हुजूर ने रहमत क्यों भेजी? सोचे भाई, आप किसी को, अपने किसी अजीज को, किसी अपने दोस्त के, बुजुर्ग को, या अपने माँ बाप का जिक्र करते हैं, उस्ताद का, पीर का, तो आपको पता होता है कि ये मुसलमान था, इसका कुरान और सुन्नत पर ईमान था, इसलिए रहमत भेजते हैं। हालांकि आपका इल्म हतमी नहीं है, इसके बावजूद कि ये सब मुसलमान हैं, बिहम्दिल्लाह मैं भी मुसलमान हूं, आप सब मुसलमान हैं, लेकिन हमारा ईमान हतमी नहीं है। क्यों? कि जो खात्मा है, खात्मे, नतीजा खात्मे पर होगा कि मेरा आपका खात्मा कैसा हुआ। समझ रहे हैं बात? कि मेरा और आपका, स्पीकर ठीक करें जी, आवाज सही करें, कि मेरा और आपका खात्मा कैसे हुआ। मैं एक बात कहता चलूं, आवाज ठीक नहीं है, बंद हो गया, कि मेरा और आपका खात्मा कैसे हुआ। मैं आऊंगा, आप कहेंगे मैंने कुरान मजीद, ये कोई जरूरी नहीं होता कि तबर्रुकन भी कुरान मजीद पढ़ा जाता है, कि आपने एक आयत पढ़ दी उसी पे बोलते चले जाएं, कोई ये जरूरी नहीं होता। बहुत से मज़ामीन होते हैं कुरान में मजीद में भी, तो लाखों मजमून है ना, देखे ना, ये वैरायटी मजमून की कुरान मजीद में भी तो है। अब अल्लाह से आप कहें जनाब कि एक ही मजमून बयान करते आप, लाखों मज़ामीन हैं। जो जरूरत है वक्त की, जो क़यामत तक इंसान को जरूरत पड़ सकती है, कुरान मजीद में वो बातें मज़कूर हुई, और इस दौर को जो जरूरत है वो मैं चीजें पेश करना चाहता हूं, वो साथ साथ चलती आएंगी और पेश होती जाएंगी, तो वक्त की जरूरत के मुताबिक बोलना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि जनाब इनको पता नहीं है। भाई पता नहीं है तो रहमत क्यों भेजी? भाई आपको तो पता है, अपने बुजुर्गों पर भी रहमत भेजते हैं, मां बाप पर भी भेजते हैं, हालांकि आपको उनके खात्मे का पता नहीं है, आप इल्मे यकीन नहीं रखते। इसलिए जो कुफार हैं, याद रखिए मसला है कि जो काफिर भी दुनिया से चले गए, आप नाम लेकर उन पर लानत नहीं भेज सकते, लानत नहीं भेज सकते। नाम लेकर, नामजद करके, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, ठीक है, लेकिन नामजद करना, नाम लेकर लानत भेजना, यह मना है। क्यों? आपको क्या पता कि आखिरी लम्हे वो मुसलमान हो गया हो। जो हिंदू सिख है, दूसरे मजहब का आदमी है, बज़ाहिर हमें पता है कि ये मुशरिक है, लेकिन जब वो मर गया तो शरीयत इजाजत नहीं देती, वो कहती है कि नाम लेकर लानत ना भेजो। क्यों? ये हाल अल्लाह बेहतर जानता है कि हो सकता है कमली वाले का कलमा पढ़ लिया हो, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया हो, तुम क्या पास थे? ठीक है ना? तो देखें, शरीयत के इस कानून ने, इस बात ने गैर मुसलमों के दिल में अल्लाह और रसूल की कितनी अजमत बढ़ा दी कि जिनको हम और आप कम इल्मी की वजह से दूर फेंकते हैं, मुशरिक समझते हैं, नजस समझते हैं, उनको अल्लाह और रहमत रसूल ने, उसकी वुसअत ने अपने दायरे में ले लिया। फरमाया कि नहीं, इनको गाली नहीं दे सकते, लानत नहीं भेज सकते, तुम नाम लेकर नहीं। हाँ,
वो लोग जिनके खात्मे का इल्म है, अंजाम का पता है, उस पर सिर्फ अल्लाह लानत भेज सकता है नाम लेकर, या कुफ्र की तस्दीक कर सकता है अल्लाह कर सकता है, या जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्दीक फरमा सकते हैं, क्योंकि आपका बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक है। जिनको हतमी तौर पर पता हो, तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। देखा, अल्लाह ने मोहर लगा दी कि ये जहन्नमी है। कमली वाले का मुनकिर चाचा इनकार किया, अल्लाह ने मोहर लगा दी कि ये जहन्नमी है। अब नाम लेकर आप लानत भेज सकते हैं। नाम लेकर लानत भेज सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इसे काफिर करार दे दिया है। लेकिन आज का मुशरिक जब मर जाए, आप नाम लेकर लानत नहीं भेज सकते, क्योंकि आपके पास इल्म नहीं है। खुदा जाने आखिरी वक्त दरवाजा खुल गया हो, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाजा। उमर खयाम ने एक रुबाई कही थी कि उसकी रहमत बुलाती है बंदे को कि बाजा बाजा हरांचे हस्ती बाजा, वापस आ जा, वापस आ जा, जो कुछ तू जिस हाल में है उससे वापस आ जा, अच्छे माहौल में आ जा। बाजा बाजा हरांचे हस्ती बाजा, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाजा। अगर काफिर है, गबर है, बुत परस्त है, वापस आ। ई दरगहे माँ दरगहे नौमीदी नेस्त। ये हमारी बारगाह है, ये नौमीदी की दरगाह नहीं है। ई दरगहे माँ दरगहे नौमीदी नेस। मिसरा सुनिए चौथा, 7 बार अगर तौबा शिकस्ती बादा। 100 बार भी अगर तूने तौबा करके तोड़ दी है, फिर भी कबूल है। अगर हमारे दरवाजे की तरफ आता है तो हम ले लेंगे तुझे। ये नौमीदी का दरवाजा नहीं है। हमने कहा है कि हम रब्बुल आलमीन हैं। क्या आलमीन में वो लोग नहीं है जो मुझे नहीं मानते? जो मुझे नहीं मानते, मेरे और मेरे रसूल का इकरार नहीं करते, कुरान पर ईमान नहीं रखते, उनको रिज़्क नहीं देता मैं? कभी मैंने दरवाजा रिज़्क उन पर बंद किया है? नहीं किया। इसलिए मैं रब्बुल आलमीन हूं। मैंने कहा है अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है। कायनात की तमाम हमदें तारीफें जो शख्स जहां करेगा, जिस रंग में करेगा, जिस वक्त करेगा, जिस वतन में करेगा, जिस जमीन पर करेगा, जिस लम्हे में करेगा, जिस अंदाज में करेगा, जिस आवाज में करेगा, जिसके सामने करेगा, जिन लफ्जों से करेगा, जिस कैफियत से करेगा, जिस नहज पर करेगा, जिस तौर से करेगा,
जिस अंदाज से करेगा, जिस लहजे से करेगा, जितनी करेगा, वो सब मेरी तारीफें होंगी, वो सब मेरी तारीफें होंगी, क्योंकि मैं कायनात का, पूरी कायनात का रब हूं, पालने वाला हूं। रब के दो माना है, मालिक और पालने वाला। मालिक भी हूं और पालता हूं, दे रहा हूं। रिज़्क़ पर किसके पलते हैं शाहो गदा, रिज़्क़ पर किसके पलते हैं शाहो गदा, मसनदार आए बज़ में अता कौन है, मसनदार आए बज़ में अता कौन है। रिज़्क़ पर किसके पलते हैं शाहो गदा, रिज़्क़ पर किसके शाहो गदा, मसनदार आए बज़ में अता कौन है। अरे बज़ मसनदार आए बज़ में अता कौन है। और झोलियां सबकी भरती जाती हैं, अरे देने वाला नजर नहीं आता। मसनदार आए बज़ में अता कौन है, मसनदार आए। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की। रिज़्क़ पर किसके पलते हैं शाहो गदा, रिज़्क़ पर किसके पलते हैं शाहो गदा, मसनदार आए बज़ में अता कौन है। अरे बज़ मसनदार आए। आपको रिज़्क़ कौन दे रहा है? अवाम को रिज़्क़ कौन दे रहा है? शाहे वक्त को रिज़्क़ कौन दे रहा है? मशाइख को रिज़्क़ कौन दे रहा है? मुरीदों को रिज़्क़ कौन दे रहा है? मसनदार आए बज़ में अता कौन है, मसनदार आए। और किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, अरे किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें। और दुनिया में हाजत रवा कौन है, और दुनिया में किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें। और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सबका दाता 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 है तू, और सबको देता है तू। तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, तेरे बंदों का सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का
कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। मुझे याद आ गए अपनी, मैंने हमद कही थी अल्लाह की बारगाह में कि अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, अरे कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे। अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे। ऐ नसीर इसको तू फजले बारी समझ, ऐ नसीर इसको तू फजले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। ऐ नसीर इसको तू फजले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादे गौसल वरा, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब। मैंने वरना तेरी तरफ देखता कौन है, मैंने देखा दाएं तरफ, इस तरफ उस तरफ नजर डाली, इस तरफ उस तरफ नजर डाली, उम्र यूं हमने खत्म कर डाली। इस तरफ उस तरफ नजर डाली, इसी तरह उम्र खत्म होती है ना। सुबह इंसान उठता है, शाम तक इधर उधर देखता रहता है, उम्र यूं हमने खत्म कर डाली। पत्ते पत्ते में उसको देख लिया, शेर याद आ गया। पत्ते पत्ते में उसको देख लिया, डाली डाली पे यूं नजर डाली। पत्ते पत्ते में उसको देख लिया, डाली डाली पे यूं नजर डाली। तो हमारे मुंशी फजल साहब पाकपतन शरीफ से हजरत बाबा साहब फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोसी हैं। तो मैंने इनको देखा तो मुझे बाबा साहब की एक बात याद आ गई। तो मैंने कहा था ना कि ए नसीर इसको तू फजले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। तू कौन है, तेरी क्या हैसियत है, तेरी औकात क्या है, तू कुछ भी नहीं है। ये तो उसका करम है मालिक का कि उसने एक महफिल को दीवाना बना रखा है। वो ये तो उसका फजल है। तो मुझे कोई घमंड नहीं है, मैं तो उसकी बारगाह में झुकता हूं कि मालिक मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी हैसियत ही कुछ नहीं, ये तो तेरा करम है, तेरा करम है। निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। वरना तेरी तरफ देखता कौन है। इस पर हजरत बाबा फरीद की एक बात मुझे याद आ गई। बाबा साहब बड़े तंग हो गए कि दुनिया मुझे चैन से बैठने नहीं देती और अल्लाह की याद नहीं करने देती। हजरत निजामुद्दीन औलिया आपके खलीफे मुरीद थे, साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना बदरुद्दीन इसहाक और बड़े बड़े मशाइख उलमा हल्का इरादत में शामिल थे। और उस महफिल में हाजिर थे
तो एक मलंग खड़ा हुआ था। बड़ी अजीब बात है। तो बाबा फरीद के दिल में यह ख्याल आया, बात नहीं की किसी से, बात नहीं की, ख्याल आया कि कितनी दुनिया है, मुझे चैन से अल्लाह की याद भी नहीं करने देती, मैं कहीं जंगल में अपना बसेरा बनाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये मखलूक से मैं तंग हूं। इतना ख्याल आया, एक मिनट, ख्याल आया। बड़े बड़े मशाइख बैठे हैं, सुल्तान मशाइख बैठे हैं, बड़े बड़े आला। तो एक जो मलंग बोसीदा से कपड़े और जाहिर उसका बड़ा फटा गला और गंदा था, मैला था, लेकिन अंदर की दुनिया कुछ और थी। बाबा साहब ने ख्याल किया तो ख्याल पर वो मुत्तला हो गया। ख्याल, आप बैठे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या पता, मैं क्या सोच रहा हूं आपको क्या पता, लेकिन ख्याल आया तो वो मलंग जो दरवेश था, अल्लाह का मकबूल, उसको रूमी ने इसी मकाम पर कहा था कि बंदगाने खासे अल्लामुल गुयूब, बंदगाने खासे अल्लामुल गुयूब, दर जहाने जान जवासीसुल कुलूब। अल्लामुल गुयूब के गैब को बहुत जानने वाले के जो खास बंदे होते हैं, गैब के जानने वाले यानी अल्लाह ताला के जो खास बंदे होते हैं, वो जान की दुनिया में, जान नजर नहीं आती ना, जिस्म तो नजर आता है, जान नजर नहीं आती, वो जान के अंदर चले जाते हैं। दर जहाने जान, मानवीयत के दुनिया में हर चीज का एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है जी। तो वो जिस्म तो ठोस चीज है, वो जान की लतीफ दुनिया में उतर जाते हैं और दिल की जासूसी करते हैं कि ये सोच क्या रहा है। दर जहाने जान जवासीसुल कुलूब। आरिफीन ने कहा है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि आलिम की महफिल में बैठो, कोई चोटी का आलिम बैठा हो तो अपनी जबान पर काबू रखो। मुंह से गलत लफ्ज निकला और उसने पकड़ा, इसलिए जो चोटी का अहले इल्म हो उसके सामने कोशिश करो कि ज्यादा न बोलो, जो बोलो यकीन के साथ बोलो, वरना जबान बंद रखो। और अल्लाह के मकबूल के सामने बैठो, जो जान की दुनिया में घूमते हैं। जिस तरह मछली पानी के दरमियान में न तैरती, ये कभी टीवी देखे ना, आप तो नहीं देखा, तो टीवी में कभी देखें, ये जब समुंदर का वो सफर बताते हैं ना मछलियों का, तो हम पानी से घबराते हैं, लेकिन मछली वो ऊपर तो आती नहीं। वो दर जहाने जान, जो अंदर की दुनिया है, अंदर की दुनिया है, उसमें जवासीसुल कुलूब, कभी इधर गई, कभी इधर गई, कभी इधर निकल गई, कभी उधर निकल गई, दिल से निकल गया कि जिगर से निकल गया, तीरे निगाह यार किधर से निकल गया। तो मछली कभी इधर चली जाती है, कभी उधर, घर है उसका है?
बड़ा बड़ा खिलारा है मेंढा भी। मैं अब जो बोल रहा हूं बातें, कभी कहां से सूफी सर उठाता है कि मेरा शेर भी। मुफ्ती साहब मैं क्या करूंगा। मिर्जा बेदिल ने आवाज दी कि समुंदर की बात की है, तो अब मेरा शेर भी पढ़ो। शेर मेरा पढ़ो कि घर के वहदत बाशगर आसूदा खाही जीस्तन। अगर आराम और चैन की जिंदगी बसर न करना चाहता है तो अल्लाह की वहदानियत के समुंदर में गोता मार गर्क हो जा। अगर आराम से सुकून की जिंदगी जीना चाहता है तो तौहीद के समुंदर में गर्क हो जा। घर के वहदत बाशगर आसूदा खाही जीस्तन। घर के वहदत बाशगर आसूदा खाही जीस्तन। देखिए मिसरा देखिए। माहियारा हरचे बाशद गैर दरिया आतिशस्त। माहियारा हरचे बाशद गैर दरिया आतिशस्त। हाँ गैर दरिया आतिश, हाँ हाँ गैर दरिया। अगर तू आराम और चैन और सुकून की जिंदगी चाहता है तो अल्लाह की तौहीद के समुंदर में गोता मार और गर्क हो जा। क्यों कि माहियारा हरचे बाशद गैर दरिया आतिशस्त। इसलिए कि पानी के अलावा, दरिया के अलावा मछलियों को जो कुछ दुनिया की नेमत दी जाए वो उनके लिए आग है, वो मर जाती हैं, उनकी जिंदगी पानी से है। तो देखो जिंदगी गुजारती है मछली अपने महबूब के साथ, महबूब के साथ वक्त गुजरता है। जो वक्त भी गुजरता है, जितनी जिंदगी भी है, अपने बाहर जाती ही नहीं, गर्क है। तुम जानवरों से भी गए गुजरे हो। हैं जी, तुम जानवरों से भी गए गुजरे हो। उसके दिल में अल्लाह ने पानी की मोहब्बत डाली है, वो पानी से निकलती ही नहीं। और अगर निकाल लिया जाए, महबूब से जुदा कर लिया जाए, तो रूह उसकी परवाज कर जाती है, मर जाती है। तुम्हारे दिल में भी उसने किसी की याद डाली थी। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक। ऐ इंसान, तुझे किसने अपने करीम रब से गाफिल कर दिया? मेरी तरफ देखता ही नहीं तू, अपने रब की तरफ जिसने तुझे पैदा किया, बेहतरीन सूरत अता की, रिज्क दिया, हसीन जिस्म दिया, मुझे तू भूल गया। उसने अपनी लगन तुम्हारे इंसान के दिल में रखी है। वो ना भी माने, कलमा ना भी पढ़े, तौहीद का जिस तरह हम कायल हैं इस तरह ना भी हो, लेकिन जब वो दुनिया में उसको मुश्किल आती है, जब रात की तन्हाइयां उसे डसती हैं, जब कल दिन चढ़ने वाला उसे दौड़कर खाने को आता है कि कल क्या होगा मेरे साथ, उस वक्त उसको सहारा कौन देता है?
वही मालिक देता है, उसी से वो उम्मीदें वाबस्ता करता है, उसी के दरवाजे पर गड़गड़ाता है, उसी से मांगता है, उसी से तलब करता है और उसकी बारगाह में सरबसजूद होता है। तो उस काफिर का आसरा भी वही है। अगर मुसलमान तेरे दिल का आसरा वो ना हो तो तू कमली वाले पर ईमान लाने के बावजूद उसकी निस्बत और उससे के ताल्लुक से अगर तू महरूम है तो तेरे मुसलमान होने का क्या फायदा। जब मुसीबत काफिर पर भी आती है, मुशरिक पर भी आती है, तो उससे भी पूछे जाकर। एक मुल्लिद का इमाम अबू हनीफा से मुनाजरा हो गया, अल्लाह को नहीं मानता था। इमाम साहब ने दलाइल दिए तो उसने कहा कि भाई एक बात है कि कश्ती में एक दफा सवार था, तो मल्लाह ने कहा भाई जिसको तैरना आता है वो तैरे, वरना कश्ती तो गई, सुराख हो गया। जिसका जो मजहब है पुकारे। कोई ईसाई बैठे थे, कोई यहूदी बैठे थे, कोई मुख्तलिफ अपने अपने मजाहब में। एक मुल्लिद बैठा हुआ था। तो इमाम साहब ने पूछा कि तेरे साथ कभी ऐसा वाकया पेश आया है? तो कहा जी मैं तो अल्लाह को मानता ही नहीं जिस तरह तुम मानते हो। तो पूछा बताओ, तो फरमाया कि तुम बताओ कि तुम्हारे दिल में उस वक्त क्या ख्याल आया। इमाम साहब ने पूछा, नहीं जी तो ना मैं तैरना जानता हूं। उसने कहा ना मैं तैरना जानता हूं। अब मसला है तो सब लोग तैयार हो गए, किसी ने किसी को पुकारा, को क्या एक तसल्ली होती है, चलो डूबना तो है ही है, लेकिन तसल्ली के साथ डूबे ना। इत्मीनान के साथ मरना भी बड़ी दौलत है जी। जैसे ना मुर्गी की तरह तड़प तड़प के मरना, तो इसमें तो इज़्तिराब है ना, तो सुकून के साथ मरना भी बड़ी दौलत है। उसने कहा मरना तो है ही, लेकिन ये लोग सुकून के साथ मर रहे हैं जी। तो तेरे दिल में क्या ख्याल है? उसने कहा कि ना मालूम, मुझे पता नहीं वो कौन है, उसके साथ मेरी उम्मीद वाबस्ता हो गई कि हाय कोई मुझे बचाता, हाय कोई मुझे बचाता। इमाम साहब ने फरमाया वही अल्लाह है मेरा, जो तेरा ख्याल है ना कि हाय कोई मुझे बचाता, वही तो मालिक है। वही तो मालिक है हमारा। तो इतना अकल दिया है तुम्हें अल्लाह ने, तो इतनी समझ नहीं दी। तो मतलब है कि वहदत के साथ ताल्लुक रखो। बाबा फरीद तो फरमाया, देखा नहीं यार, चला करो मेरे साथ, सुनो। बाबा फरीद ने ख्याल किया, मजजूब बोल उठा। उसने क्या कहा? वही बात मेरी जो, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। वही बात बाबा साहब की बात है। तो कहने लगे ओ फरीद, तेरे विच केड़ी खूबी है? ओ मजजूब बोलिया, एक नक, दो अखियां, दो कान, दो हाथ, दो पैर, जो तेरे ओ मेरे। तुझ में कौन सी खूबी है जो मुझ में नहीं है? वही जिस्म है तेरा, वही जिस्म मेरा। तो ये दुनिया जो तेरी तरफ दौड़ कर आ रही है, जौक दर जौक लाखों दुनिया तुझ पर परवानों की तरह टूट रही है, तो ये कोई भेज रहा है तेरी तरफ, वरना तेरी क्या शक्ल है कि तेरे पास कोई आए। बाबा साहब कहने लगे कि जब उस मजजूब की मैंने बात सुनी तो मैं अंदर अंदर से शर्मिंदा हो गया कि ये तो बड़ा आरिफ खड़ा है, कि मैंने बात सोची कि मैं बाहर निकल जाऊं। तो उसने कहा तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, इसी मखलूक में तुमने बैठना है, ये वो भेज रहा है, तुम कौन हो? समझ आई? तो ये
अल्लाह ताला का करम है जिस पर हो जाए। तो करम करता है वो सब पर, और इस कर्म को कोई न समझे तो उसकी अपनी बदनसीबी। इसके अलावा हमारे सूफिया ने जो दर्स दिया उसका ताल्लुक भी इसी तौहीद के साथ है। तौहीद का अकीदा कुरान मजीद में बितफसील बयान हुआ है। और फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने नाजिल किया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम यकीनन उसके मुहाफ़िज़ हैं। हिफाजत देख लीजिए कि 1400 साल हो गए, एक जबर जेर इधर उधर नहीं हो सकी है। तो आज इस दौर में तागूती ताकत ने अल्लाह के मुकद्दस कलाम को अगर लैट्रीन में बहाया है और तौहीन का इर्तिकाब किया है, हमारा मुश्तइल होना अलामत ईमान है। लेकिन उसकी सत्तारी देखिए कि आसमान अभी तक खड़ा हुआ है, जमीन को जुम्बश नहीं हुई। सितारे और आसमान के तमाम सैयारे अपने अपने महवरे मुकर्ररा पर गर्दिश कर रहे हैं। मेरा आपका लिखा हुआ मजमून, शेर, कलाम अगर कोई जूतों में डाल दे मेरे सामने, आपके सामने, तो आप उससे क्या सलूक करेंगे? बोलिए। उसकी नस्लें याद रखेंगी जो आप उससे सलूक करेंगे। हालांकि मेरे और आपके कलाम की कोई हैसियत नहीं है। हम मखलूक हैं, हमारा कलाम भी मखलूक है। हम उसको बदला भी सकते हैं, तब्दीली भी कर सकते हैं, उसकी जगह लाखों लफ्ज रख सकते हैं। लेकिन ये वो कलाम है कि आज तक किसी ने कोई लफ्ज ना उठा सका ना रख सका। लेकिन इतनी बड़ी तौहीन हुई, अभी तक आसमान खड़ा है, जमीन जुम्बिश नहीं, फटा नहीं अभी आसमान। उसका हौसला देखिए, अपने मालिक का हौसला देखिए, जो मेरे और आपके गुनाहों पर चादरे सत्तारी डालता है, सत्तारुल उयूब है, अल्लामुल गुयूब होते हुए भी सत्तारुल उयूब है। मुझे आपको कुछ पता चल जाए किसी दूसरे के मुतल्लिक कि इसमें फलां ऐब है, तो हम उसको फाश करते हैं, जलील करते हैं जी, धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, कुछ उसके हथियाने की कोशिश करते हैं, मालो दौलत समेटने की कोशिश करते हैं, क्या क्या जतन करते हैं। यकीन भी नहीं है, जरा सी लग़्ज़िश देखकर, सुनकर, अफवाहें सुनकर भी हम दूसरों को बदनाम करते हैं। हमारे पास हकीकत की कोई चीज नहीं होती, लेकिन उसके पास तो ठोस सबूत भी हैं। हर लम्हे, हर चीज, हर अमल को देखने वाला है। अरे आपका ये कैमरा चल रहा है, इसकी आंख से कोई स्टेज का आदमी बच नहीं सकता। इसकी कोई हरकत ऐसी नहीं जो इस कैमरे में महफूज ना हो रही हो। तो एक मखलूक का इतना कैमरा है जिसकी इतनी आंख है, तो क्या उस खालिक के पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जो तेरे और मेरे अमल को रिकॉर्ड कर रहा है?
देख रहा है, और जब तू इनकार करेगा क़यामत के दिन तो वो रील चला दी जाएगी। जब तेरे हाथ और मेरे हाथ बोलेंगे, तेरे पैर और तेरे कदम और मेरे कदम बोलेंगे, डर अपने मालिक से। यही सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हुक्म दिया है। आपके खौफ का यह मकाम था कि जब बादल गरजता था, बिजली चमकती थी, तो हुजूर कांप जाते थे। पढ़े हदीसें। कुछ लोग कहते हैं जी हम में और उनमें क्या फर्क है, बड़ा फर्क है, हमें परवाह ही नहीं होती, न किसी मौलवी साहब को, न किसी पीर साहब को। सफर जारी है, कभी किसी का दिल कांपा है? कोई नहीं कांपा। जानवरों की तरह जा रहे हैं, अवाम को पता नहीं, लीडरों को पता नहीं है, बादशाह वक्त को पता नहीं है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा है, कुछ भी नहीं पता। क्यों? मिजाज नबूवत नहीं है ना, नबी का मिजाज नहीं है, नबी की ज़हन नहीं, नबी का इल्म नहीं है, नबी का इदराक नहीं है, नबी का फहम नहीं है। बच्चे को आप बिजली की तार के पास छोड़ दें तो वो पकड़ लेगा, जो समझदार होगा वो हाथ नहीं लगाएगा। जिसका जितना इल्म है वो उतना कांपता है, जो जितना बुद्धू है वो उतना बेखबर है, उसको परवाह ही नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे, कांपते थे, या अल्लाह माफ फरमाना, इसको हमारे लिए अजाब ना बनाना, जिस तरह पहली उम्मतों के लिए तूने इस बिजली को और बादल को अजाब बना दिया था। हम पर रहमत की बारिश नाज़िल फरमाना, इसको हमारे लिए अजाब ना बनाना। तो ये तो हुजूर की शान थी। जो जितना करीब हो उतना डरता है, जितना अलीम हो उतने बड़े अपने से इल्म वाले से डरता है। डरने के लिए इल्म चाहिए, डरने के लिए इल्म चाहिए। नबी क्यों अल्लाह से ज्यादा डरते हैं? क्योंकि इल्म रखते हैं। अरे इल्म रखते हैं तो बैठे हुए मदीने में कह रहे हैं ना कि कुस बिन साइद अल अयादी पर अल्लाह की रहमत हो। रहमत हो अल्लाह की। कहते हैं जी वो उधर बैठे हुए, मुझे कोई मुसलमान जो हुजूर के इल्म का कायल नहीं है, वो एक मैदान में बैठकर ये कहे, उम्मत के सामने कहे ये जुमला कि आपने इल्म के बगैर रहमतुल्लाह कहा, लिख कर दे मुझे। नहीं कह सकता, कभी नहीं कोई कहेगा, और अगर कहेगा तो वो गुस्ताखे रसूल होगा, और गुस्ताखे रसूल की जो सजा है किताबों में मौजूद है। मानना पड़ेगा कि रहमतुल्लाह यूं नहीं कहा, देख कर कहा। देख कर कहा। इल्म में भाई आप एक और बात सुने, देखे साहब, बात एक ये है भाई, अशरा मुबशरा का तो नाम आपने सुना ना, क्या अल्लाह ने उनको बिशारत दी कि तुम जन्नती हो? बोलो जी जल्दी बोलो। नहीं दी ना। कमली वाले ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। 10 आदमियों के लिए फरमाया। तो मुझे जरा मौलवी साहब उठकर बताएं कि इल्म के बगैर फरमाया। ये मेरी दलील है इल्मे गैब पर। ये शकीरुल हक साहब बैठे हैं, ये सुन रहे हैं, माशाल्लाह बड़े फाजिल आदमी। सुने, ये मेरी दलील है। एक और खिताब में मैंने बयान की थी। तो अगर जनाब को पता नहीं था तो आपने क्यों फरमाया उनको जन्नती? भाई आप तो शेखुल हदीस भी हैं, शेखुल कुरान तो हैं ही हैं, लेकिन शेखुल हदीस भी हैं। ये हदीस आप नहीं पढ़ाते?
ये 10 आदमी जन्नती हैं, तो मैं आपके लिए, आप मेरे लिए जन्नती होने का ऐलान नहीं कर सकते। पक्की बात है कि नहीं? कोई वक्त का गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, औताद हो, रिजालुल गैब में से हो, सहाबी हो, ताबी हो, अहले बैत का कोई अजीम से अजीम फर्द हो, कोई शख्स किसी के लिए जहन्नमी या जन्नती का फैसला नहीं कर सकता। ये शान है कमली वाले की। या अल्लाह कर सकता है या कमली वाला कर सकता है। तो अल्लाह ने फैसला किया अबू लहब का। मजे की बात है यार, अगर ज़हीन लोग हो तो महजूज हो गए। अल्लाह ने फैसला किया अबू लहब का, हुजूर के मुनकिर चाचा का, कि ये जहन्नमी है। ठीक है, जहन्नम का फैसला अल्लाह ने किया, जन्नत का फैसला कमली वाले ने किया। जन्नत का फैसला कमली वाले से करवाया। क्यों? कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस आयत का ज़ुहूर फरमाया कि मैंने तेरे मुंह से जहन्नम का नाम नहीं लेना कि ये तेरे हाथ से, कमली वाले के हाथ से ये जहन्नम में जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा मसला है। मैं खैरुल मुंतकिम हूं। तू इंतकाम नहीं लेता, तू माफ करता है, मैं इंतकाम लेता हूं। तेरी शान सत्तारी है, अफ़ है, माफ करता है, मैं इंतकाम भी लेता हूं, मैं गर्दन तोड़ता हूं। मैं खैरुल मुंतकिम हूं, मैं बदला लूंगा, मैं लेता हूं, जालिम से लेता हूं बदला। जो मजलूम हो उसके साथ जो जुल्म किया गया हो, मैं जालिम से बदला लेता हूं। दुनिया देखती है, आप देख रहे हैं, सारी दुनिया आप देख रहे हैं, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने घर में, अपने गांव में, अपने बिरादरी में, सब लोग जितने बैठे हैं देखें, जहां आप बोल नहीं सकते वो बोलता है। ऐसे अंदर से वो देता है अजाब, ऐसा इंतकाम लेता है कि नस्लें याद रखती हैं और दुनिया कहती है कि वो खैरुल मुंतकिम है। लेकिन फरमाया नहीं, तू रहमत का मजहर है और मुजहिर है। रहमत का मजहर भी है, मुजहिर भी है जी। इसलिए तू पैगाम दे जन्नत का। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। ये हिसाब जो है ये मेरा है। यहां से इख्तिज़ाउन्नस, दलालतुन्नस, इशारतुन्नस, इबारतुन्नस, ये इबारतुन्नस है जी। तो इबारतुन्नस से ये बात समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ने, जरा बहुत मैं नाजुक सी बात कह रहा हूं, कहने वाला हूं, जरा सुनिए, कि यहां कमली वाले को जन्नत सपुर्दगी के तुम इनको भेजो, बिशारत दो, ये जाएंगे। इधर फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद और अबू लहब, ये मेरा काम है, इनकी मैं दूंगा कि ये इनको जहन्नम में मैं भेज रहा हूं। ये बात हो गई ना, ये आपके सामने है बात। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह का मिजाज ये है। उसका मिजाज से तो लफ्जी पाक है, लेकिन उसका जो तरीका है, सुन्नतुल्लाह तरीका जो है वो ये है, क्या कि महबूब के हाथ से जन्नत भरता है और अपने हाथ से जहन्नम भरता है।
तो क्या कल शफात के बाद क़यामत में इसी अंदाज का मुजाहिरा नहीं होगा? यहां जहन्नमियों को जहन्नम में भेजना अपने ज़िम्मे लिया, तो जन्नत में भेजना कमली वाले की ड्यूटी लगाई। तो मेरा ख्याल है अल्लाह जिसको ड्यूटी दे दे वो माजूल नहीं करता। और फिर कमली वाले को असा यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। अक़ीमिस्सलात लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैल। इला इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا। وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا। وقل جاء
وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن
मन हुआ अहदा सबीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बड़े अरसे के बाद मेरी तबीयत, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस कुरान मजीद में तमाम मसाइल हैं। हुजूर की शान नबूवत, मकाम महमूद का जिक्र, जिसके हवाले से मैंने ये आयात पढ़ दी। तो आप बताएं कि इल्म नहीं है तो बिशारत कैसी? मालूम हुआ कि हुजूर, ये कि मैं एक बड़ा लतीफ बात कर रहा हूं भाई, मैं माफी चाहता हूं उलमाए देवबंद से, गैर मुकल्लिदीन से, जितने दूसरे मसलक के लोग, मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता, मैं सबका एहतराम करता हूं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका अपना तरीका, मेरा अपना तरीका, मैं दलील से पेश कर रहा हूं। अच्छा, हमारे यहां भाई ये हजरात कहते हैं कि हुजूर हाजिर भी हैं नाजिर भी। जरा एक बात मैं कह रहा हूं, पहले मेरा इस पर ईमान नहीं था, मैं इसको एक अकीदा ही समझता था। भाई ये सुन्नियों की एक रट है, सही बात मैं कहता हूं, झूठ नहीं बोलता मैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर सुन लेता था, मगर मैं कहता था बेदलील है। दलील ने, हुजूर ने नहीं फरमाया, कुरान में नहीं आया। मुझे कुरान से भी मिल गया और हदीस से भी मिल गया। अब मैं क्या करूं? मैं इस हदीस पर तबसरा करता हूं, मेरी दलील है, किसी मौलवी से आप नहीं सुनेंगे, ये पहली मैं दलील दे रहा हूं इंशाअल्लाह, कि हुजूर ने फरमाया कि ये जन्नती हैं, तो मतलब ये है कि अशरा मुबशरा जो आपसे बहुत साल बाद फौत हुए, हुजूर तो तशरीफ ले गए लेकिन बिशारत जिंदगी में दे गए। तो वो 10 आदमी जो हुजूर के बहुत कई साल बाद फौत हुए, 30, 40, 50 साल बाद, तो मतलब ये हुआ कि हुजूर ने उनकी आखिरी लम्हे हयात तक उनके आमाल का मुतालिया फरमाया। भाई गौर फरमाइए, कोई मैं किसी की तनकीस नहीं कर रहा, ना मैं ये कर रहा हूं कि ये कोई मैं बुरे अल्फाज उनके लिए बोल रहा हूं, मैं उनका एहतराम करता हूं, सब मुसलमान हैं, बशर्ते के गुस्ताखे रसूल न हो। तो मैं कह रहा हूं कि हुजूर ने अगर वो 30-40 साल अपने बाद दुनिया से जाने वाले सहाबा के तमाम लम्हाते हयात का आखिरी लम्हे हयात तक मुतालिया नहीं फरमाया, तो बिशारत किस बुनियाद पर दी? हदीसें तो सब बयान करते हैं, शेखुल हदीस होना और बात है और मुरीदुल हदीस होना और बात है। तो मालूम हुआ कि सरकार ने आखिरी लम्हा अमल का, सिद्दीक अकबर के जिंदगी का आखिरी सांस वो सरकार के सामने थी, सरकार के सामने थी, है जी। तो मुतालिया फरमाकर फरमाया अबू बकर फिल जन्ना। अच्छा ज़रा मौलाना जरा देखिएगा, तो आप लम्हा फिक्रिया है मेरे सामीन,
कि आप तो पहले तशरीफ ले गए 50 साल 40 साल 30 साल पहले दुनिया से, तो लम्हात बाद में आने वाले थे जो उन पर गुजरने वाले थे। लम्हात तो बाद में आने वाले थे जो हजरत अली के दौर में उन पर गुजरते रहे। आप तो कब्र में तशरीफ ले गए थे, लम्हात तो बाद में गुजरे। तो आपने मुस्तकबिल के हालात को कैसे जाना? गोया आप उनके सहाबा के मुस्तकबिल के दौर में जाकर उनका मुताला फरमाया। अभी वो लम्हे आए नहीं, अभी वो लम्हे गुजरे नहीं, उन पर मुताला पहले फरमा लिया। उनके मुस्तकबिल के दौर में जाकर लम्हों को देखा, अमल को देखा, अबू बकर के अमल को देखा, फारूक आजम के अमल को देखा, उस्मान गनी के अमल को देखा, अलीउल मुर्तजा के अमल को देखा। फिर फरमाया कि ये 10 के 10 जन्नती हैं। तो हुजूर ने मुस्तकबिल में जाकर लम्हों को देखा ना, तो आप हाजिर हुए और नाजिर हुए कि नहीं? मुस्तकबिल के लम्हात में हाजिर और उनके नाजिर हुए कि नहीं? अगर नहीं है तो बिशारत क्यों दी? मुझे आप बताइए, किस बेस पर एक नबी ने बिशारत दी? जबकि उसके पास इल्म नहीं है, जब वो आखिरी लम्हात नहीं देख सकता, उसको अच्छे बुरे की को पता ही नहीं है, फर्क नहीं है, तो फिर बिशारत किस बात पर दी? अगर नहीं है इस हदीस पर ईमान तो मुझे लिख कर दीजिए। अगर आप इसको नहीं मानते, इसके रिजाल ज़ईफ हैं, तो आइए उलमाए हदीस के पास बैठे और हम उनसे पूछेंगे कि क्या इनके रावी ज़ईफ हैं। मुल्ला अली कारी क्या लिखता है और हमारे उलमाए रिजाल क्या लिखते हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे ना। पहले आप सरकार की इल्म की बात करें। तो अगर आपको मानना पड़ेगा कि सरकार ने अपने 30 और 40 साल बाद के आने वाले, दुनिया से जाने वाले सहाबा के तमाम लम्हात का मुताला किया, उनको नतीजे तक पहुंचाया, दुनिया से उनको रुखसत करके हुजूर का इल्म वापस लौटा। हुजूर उनके मुस्तकबिल में सफर करके चले गए, सफर करके चले गए, लोगों की जिंदगियों में चले गए। जिस तरह जान बदनों में चली जाती है, कमली वाला लोगों के इल्म में, लोगों के आमाल में, उनके लम्हात देखने में, हालांकि ये काम अल्लाह का है, वो अलीमुन खबीर है, लेकिन नसीर कहती है ये आया ए वाल्लमा का, नसीर कहती है ये आया ए वाल्लमा का, वो हैं अलीमो खबीर, उनको क्या नहीं मालूम। है जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो यहां साहब बैठे हों, आपका दूसरे मसलक से ताल्लुक है, ठीक है, माशाल्लाह आपके पास दलाइल होंगे, लेकिन इस फकीर की भी दलील सुनिए। मुझे आप बताइए कि फिर आपके और मेरे आका के पास क्या दलील थी अगर इल्म नहीं था? तो क्या ये 30-40 साल बाद के लम्हात का इल्म रखना गैब से इसका ताल्लुक नहीं है? गैब इसी को कहते हैं, अभी वो जमाना आया ही नहीं। कमली वाला अब बिशारत दे रहा है कि ये जन्नती हैं, लम्हे देखे तो कहा ना। तो अब जरा आप देखिए, आप देखिए, ये तो करम पर आ गया ना जोश। समुंदर
करम जो है वो जोश पर आ गया और फरमा दिए, छलक गया। तो आप क्या समझते हैं कि इन 10 आदमियों तक उनका इल्म महदूद था? क्या रसूलुल्लाह ने इसकी तशरीह फरमाई है कि इन 10 आदमियों की आखिरी लम्हे जो हैं उन तक का तो मुझे अल्लाह ने इल्म दिया, मैंने जन्नती कह दिया इनको, लेकिन उनके बाद का मुझे इल्म नहीं है। कोई हदीस में है? कोई नहीं है, खामोश है। तो हुजूर ऐसी बात नहीं है कि वो अपने इल्म का दावा करते कि मैं अलीमुन खबीर हूं। ये आप और मुझ जैसे नहीं है आपकी जात, हम तो आपके गर्दे पा को भी नहीं पहुंच सकते। वो तो इतना इल्म रखने के बाद व अल्लमका मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, इस मनसूस अता के बावजूद सरकार ने कभी इल्म का दावा नहीं किया। क्यों? कि उससे बड़ी जात उसके सामने अलीमुन खबीर वजूद में है, मौजूद है। उस जात के सामने कौन दावा करे कि मैं अलीम हूं? ये तो कसरे नफ्सी है हुजूर की, ये तो मकाम अब्दियत है, ये तो सरकार का इजहार इनकिसार है। तो नाम नहीं लिया, कहा नहीं, लेकिन काम करके दिखा दिया। फरमाया ये जन्नती हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर उन 10 आदमियों के जन्नती होने का आपने बता दिया और इल्म था तो बता दिया, तो उसके बाद सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ता कयामत उम्मत का जो फर्द जो काम करता है, काम अल्लाह का है देखना, साफ ये सिफत उसकी है, लेकिन कमली वाला जहां देखना चाहे, जिसको देखना चाहे, जिस कैफियत में देखना चाहे, अल्लाह ताला वो मंजर उसके सामने कर देता है। तो हजरात, उस कुरान में जिसकी हिफाजत का जिम्मा अपने रब ने अपने जिम्मा लिया, उस पर ये जो आज इस दौर के फिरौन जो तौहीन का इर्तिकाब कर रहे हैं, हमारी हुकूमत को, हुकूमत वक्त को, ये उस पर फर्ज है मुसलमान होने के हवाले से, इस मुल्क का कायद होने के हवाले से, कि वो इस एहतिसाब करे, उम्मत के दूसरे सरबराहों को साथ में लाए और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उससे पूछे कि हमने तुम्हारे किसी मुकद्दस मकाम को, किसी मुकद्दस किताब की आज तक तौहीन नहीं की, तुम कौन हो हमारी तौहीन करने वाले? देखे ना, अब आपका नाम तो मुशर्रफ है, तो कभी इस नेक काम से भी मुशर्रफ हो जाएं। नाम के मुशर्रफ ना रहें, इस काम से करके तो फिर मुशर्रफ हो जाएं। और ये फिर आप अगर कुरान की खिदमत करें और ये कुर्बानी दें और ये न देखें कि आपने सरबराह रहना है, अमेरिका आपको रहने देगा या नहीं रहने देगा, ये कौन है? इसकी क्या औकात है? आपको पता नहीं कि बुश बैठा था और उधर से पुश किया और कुर्सी से नीचे गिरा दिया, हार्ट अटैक हो गया। कौन था जी वो पहले जो था? क्लिंटन है जी, उसको गिरा दिया कुर्सी से। कोई सोच सकता है कि अमेरिका के सदर को कोई कुर्सी से गिराए? वहां कोई नहीं पहुंच सकता, वो ही पहुंच सकता है, उसी की जात का तसर्रुफ है। तो अगर आप कायल हैं उसके तसर्रुफ के, उसको मानते हैं, तो फिर ये जरा जुर्रत करके देखें, तो फिर कामयाब मुशर्रफ हो जाएं, नाम के नहीं काम के मुशर्रफ हो जाएं।
और फिर कमली वाले के सदके जामी ने जो लफ्ज बांधा था कि मुशर्रफ गर्च शुद जामी जे लुत्फश खुदाया आई करम बारे दिगर कुन, अल्लाह ताला आपको कमली वाले की जियारत नसीब करेगा अगर आपने कुरान की ये खिदमत की और अपनी गैरत व हमीयत का सबूत दिया। और अगर न दिया तो फिर अवाम भी देखेगी और आप भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि इस हुकूमत के साथ अल्लाह करता क्या है। तो इस जुमा बुध को इंशाअल्लाह, हालांकि मैं ऐसी रैलियों में और कभी नहीं गया, लेकिन मैंने ये तहैया किया है कि कुरान मजीद की अजमत और नामूस के लिए मैं पहली दफा 1 जून मरकजी जामे मस्जिद रावलपिंडी में वहां हाजिरी दूंगा कुरान मजीद की इज्जत और नामूस के लिए। असर की नमाज के बाद वहां से रैली चलेगी, उसमें मैं भी शरीक हूंगा। आप लोग भी थोड़े से पैसे लगाएं और वहां जरूर आएं, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है जी, और कमली वाले पर नाजिल हुआ है। तो कुरान का मकाम ये है। एक मिनट, हाय मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ओ कमली वाले की उम्मत, कान खोल कर सुन। तुझे कुरान का अल्लाह के फजल से तौहीन हुई तो दुख हुआ तुझे, मुझे खुशी है कि तेरे अंदर ईमान की रत्ती है। अगर तू बेगैरत होता तो तुझे कभी दुख ना होता, तकलीफ हुई, तू मरने मारने पे उतर आया। गरीब इंसान अवाम जो हैं पाकिस्तान के, वो सड़कों पर निकल आए। हमारी पीरियां, मशाइखतें, दरबार, मौलवियों के मिंबर, ये सब कुरान मजीद के मरहूने मिन्नत हैं। इसी अल्लाह के कलाम का सदका खा रहे हैं सब। अगर आज भी पीर न निकले, अगर आज भी मौलवी न निकले, तो बड़ी बेगैरती का मकाम है उनके लिए। ऐसे पीरों और ऐसे उलमा के साथ हाथ मिलाना भी गुनाह है कि जिनके दिल में इतनी गैरत ना हो, जिसके नाम पर खा रहे हैं उस पर हर्फ आए तो वो बाहर ना निकले, सारी उम्र लूटते रहे, खाते रहे उसको। तो ये कब्र में लेकर जाओगे। तुम्हारी गैरत आज नहीं जागी तो कमबख्तों कब जागेगी। मैं एक अर्ज करूंगा आखिरी, उसके बाद दुआ होगी, खत्म शीफ होगा। तो मैं अर्ज करूंगा इस उम्मत के होशमंद लोगों से कि तेरे दिल में, आपके दिल में, तुम्हारे दिल में कुरान का दर्द इतना पैदा हुआ, उसकी अजमत का। तो अगर यही कुरान कमली वाले के हवाले से ना आता तो क्या तू इस पर ईमान लाता? बोल, नहीं लाता। तो मतलब है कि जो बात कमली वाले के जरिए से होकर आए, या वो हदीस होती है या कुरान होता है। समझ आई? तो चूंकि कमली वाले के दिल पर नाजिल हुआ और जबान से जाहिर हुआ, निकला, तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब की जबान से अपने कलाम को जाहिर किया। पहले महबूब ने बोला, उस लफ्ज को दोहराया, उसमें महबूबियत के मजीद लुत्फ आया। वो तो जुबान से पाक है, उसने इसकी जबान से कहलवाया कि कलाम मेरा है, बोल तू। ठीक है? तो इसका तुझे जिस तरह दुख है ना आज,
तो जिस पर नाजिल हुआ है ना, अगर इसकी कोई तौहीन करे, इसके लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करे, मैं ये नहीं कहता कि तुम रसूलों को अल्लाह के साथ मिला दो, अल्लाह की कुर्सी पर बिठा दो, इस तरह वो तसर्रुफ साबित करो जो इनके लिए साबित नहीं है, जो हुजूर ने मना फरमाया है। मैं इस किस्म की तालीम नहीं देता, उस अकीदत को मैं खुद भी नहीं उसका कायल और ना मैं मानता हूं। वो मकाम जो अल्लाह ने इनको अता किया है, व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफैन लखियार, जो अल्लाह ने इनको मकाम दिया है कि ये मेरे चुनीदा और बरगुजीदा हैं, मैंने इनको चुना है। इनके साथ वो सलूक करना, अगर इनके साथ हुजूर सैयदुल अंबिया के साथ अगर कोई ऐसा सलूक करे, तो इसी तरह तुम्हारा मेरा फर्ज है कि हम सड़कों पर निकल आए, क्योंकि कुरान और कमली वाला अलग अलग नहीं है। नुत्क पर, गुफ्तगू पर, बात पर, भाई कमली वाले ने कहा है कि ये अल्लाह का कलाम है, तो तब मान रहे हो ना। तुम्हारे पास क्या दलील है? क्या तुम अल्लाह की बात सुनते रहते हो पहले, कि तुम्हें पता है कि ये अल्लाह का अंदाज़े गुफ्तगू है? तुम्हारे पास क्या दलील है कुरान के कुरान होने की? हुजूर ने फरमाया कि ये अल्लाह का कलाम है, तो एक दफा कहने से ईमान आ गया। तो एक दफा जिसका कहना इतना ईमान पैदा कर दे, उसके मुतल्लिक अगर खुद कोई बात करे तो वो मरने मारने का मकाम है कि नहीं? तो वो गैरत भी दिल में जाग कर रखो कि जब नामूसे मुस्तफा का टाइम आए, उस वक्त भी इसी तरह निकलो जिस तरह कुरान के लिए निकले हो, और कुरान के लिए जिस तरह निकले हो इसी तरह साहिबे कुरान के लिए भी निकलो। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान मजीद की इज्जत और तकरीम और इसके फहम का जो एक मर्तबा है वो अता फरमाए। सिर्फ हिफ्ज की तरफ आप तवज्जो ना दें, इसको समझना अल्लाह ने समझने के लिए उतारा है। फमन शाह ज़करा, जो चाहे इससे नसीहत हासिल करे या याद करे, दो माने। तो अमल करें, कुरान समझें, दर्द पैदा करें, इज्जत करें, कुरान पढ़ें, सीखें। ये दौलत है, ये सरमाया है, और कुछ नहीं आता। वक्त तलफ कर दिया तो चूम कर कम से कम 17 ही इसकी आंखों से लगाए, अल्लाह ताला बीनाई बरकरार रखेगा। अब खत्म शीफ होगा, उसके बाद दुआ होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जिसकी साहिब को कलाम पाक पढ़िए इस साल सवाब ने दुआ वास्ते आपने मिलक करते हो हाथे इशारे ना
आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।